अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक भाई ने कहा कि हज़रत ये पॉर्न मूवीज़ जो हैं, फ़हश वीडियोज़, इनके ताल्लुक़ से कोई वीडियो बनाइए, इनके नुक़सानात के ताल्लुक़ से। देखिए, इनके जो नुक़सानात हैं, पहले तो हम बात करेंगे शरई हैसियत से। तो शरई हैसियत से ये सख्त तरीन हराम है, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है, शरीयत ने अगर किसी चीज़ को हराम करार दिया है तो आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उसमें किस कदर हिकमतें पोशीदा होंगी। और अगर अब बात करें साइंटिफिकली हमारे जिस्म पर फ़िज़िकली मतलब क्या असरात इसके मुरतब होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में ना जाकर मैं आपको बताऊं कि जब हम देखते हैं तो इससे जो हमारी क़ुव्वत बा है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, दिल और दिमाग पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि जो दिमाग अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फ़रमाया है, एक तरीक़े से ये एक स्कैनर है, ये चीज़ों को स्कैन करता है। तो जो स्क्रीन पे हम देखते हैं, अब चाहे वो अच्छी चीज़ हो या वो गलत चीज़ हो, अगर हम अच्छी चीज़ें देखेंगे तो ऐसा मतलब जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, जैसे कि अगर आप मतलब सोशल मीडिया यूज़र हैं, आप जैसे यूट्यूब वगैरह चलाते हों, आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हों, तो आप जिस चीज़ को मोस्टली सर्च करते हैं उसके ऊपर आपकी स्क्रीन पे वो वैसी चीज़ें रिकमेंड करता है, ऐसी चीज़ें सजेशन में आती हैं। मसलन आप इस्लामिक वीडियोस देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो जो नीचे रिकमेंड में आपको वीडियोस मिलेंगी वो इस्लामिक वीडियोस मिलेंगी। वो जो सजेस्ट करेगा आपको वो इस्लामिक वीडियोस करेगा। आप सॉन्ग्स वगैरह देखते हैं तो नीचे वो जो सजेस्ट करेगा वो सॉन्ग्स वीडियोस करेगा। इस तरीके से ये जो दिमाग है ना, अल्लाह ने इसको स्कैनर बनाया है मतलब हमारे लिए। अब जो चीज़ें हम स्क्रीन पे देखते हैं, हम अपनी नज़रों से देखते हैं, ये आंखें ज़रिया होती हैं दिल और दिमाग तक किसी चीज़ को, किसी चीज़ का तख़य्युल, किसी चीज़ का ख़याल पहुंचाने के लिए। जब हम देखते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक तसव्वुर कायम होता है, हल्के हल्के हमारा इमेजिनेशन ख़राब होना शुरू होता है। और मतलब एक एक्सपर्ट का मतलब एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है कि ये एक ऐसी लत है, ये गंदी मूवीज़, गंदी वीडियोस देखने की एक ऐसी लत है कि ये छूटती नहीं है। ये मतलब एक ब्रेक हो सकता है, कह सकते हैं कि ये 8 दिन का ब्रेक हो सकता है, 1 महीने का ब्रेक हो सकता है, लेकिन ये चीज़ ख़त्म नहीं होती। तो लिहाजा ये दिमाग पर ऐसा असर डालती है कि फिर इमेजिनेशन ख़राब होता है और फिर उसके बाद हम अपने आप ही अपनी ज़िंदगी की मतलब अपने जिस्म की वो ताकत जो अल्लाह ताला ने नायाब ताकत एक इंसान के अंदर रखी है, बिलखुसूस मर्दों के अंदर, वो हम हल्के हल्के ख़त्म करते हैं उन गलत मनाजिर को देखते देखते या उनको देखने की वजह से। और जो सबसे ज़्यादा नुकसान भी हराम है, ज़ाहिर सी बात है, तो नुकसान तो एक तगड़ा है ही, लेकिन और जो इससे मतलब कह सकते हैं कि फ़िज़िकली जो नुकसान है, हमारा इमेजिनेशन ख़राब हो जाता है। जब इमेजिनेशन ख़राब हो तो आप इस बात को नोट करके रख लीजिए, जब आपका इमेजिनेशन ख़राब हो तो फिर वो आपको सब जगह पे टारगेट करेगा। किसी काम में आपका दिल नहीं लग सकता, किसी अच्छी चीज़ में आपका दिल नहीं लग सकता, इवन नमाज़ों में भी आपका दिल नहीं लग सकता, क्योंकि आपका इमेजिनेशन, आपके तसव्वुरात ख़राब हो चुके हैं, आपके अफ़कार, आपके ख़यालात ख़राब हो चुके हैं। वो चीज़ घर कर चुकी है आपके दिल और दिमाग के अंदर। किस वजह से? उसको कसरत के साथ देखने की वजह से। और याद रखिएगा, अगर उसको देखते देखते आपने अपने जिस्म की ताकत को ख़त्म किया, मैं खुले लफ्ज़ में कहूँ कि अगर आपने कुछ मुश्तज़नी वग़ैरह की, तो आप ये लगा लीजिए कि इससे इतना बड़ा नुकसान है कि अपने हमसफ़र, अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर यानी कि शौहर का बीवी के साथ मुलाकात वस्ल, जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने में जितने 90 मरतबा कायम करने में जितना कमज़ोरी मर्द को महसूस होती है, 1 मरतबा मुश्तज़नी करने में उतनी कमज़ोरी आती है। तो ये बहुत ख़राब आदत है जो आपके जिस्म को हल्के हल्के बिगाड़ रही है। और जब आप मुश्तज़नी वग़ैरह के इसको देखते देखते आप मुश्तज़नी के जब आदी होते हैं, तो सबसे पहला इफ़ेक्ट जो आपके जिस्मानी किसी हिस्से पर पड़ता है तो वो होती हैं आपकी किडनीज़, आपके गुर्दे के ऊपर इसका फ़र्क पड़ता है। और जब गुर्दे ख़राब होते हैं तो हल्के हल्के जिस्म के दूसरे पार्ट्स ख़राब होने लगते हैं, यहाँ तक कि आपकी नज़रें, आपकी समाअत, आपके बोलने की ताकत, आपके दांतों के अंदर कमज़ोरी, आपके दिमाग में कमज़ोरी, आपके बोन्स में कमज़ोरी, आपकी पीछे रीढ़ की हड्डी में कमज़ोरी, फिर हल्के हल्के कमज़ोरियाँ, और फिर ज़िंदगी में जो बहारें होती हैं ये हल्के हल्के चली जाती हैं। तो देखिए, शरीयत ने इसको हराम करार दिया तो बेशुमार हिकमतें हैं।
हिकमत ये है कि आप जिस्मानी तौर पर भी महफूज रहेंगे, आप रूहानी तौर पर भी महफूज रहेंगे। तो अगर आप ऐसा करते थे तो आज से सच्ची तौबा कीजिए अल्लाह से और ना देखने का अहद कीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल यकीनन तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।